ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 और 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। श्लोक टेस्ट के लिए सबसे पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 13514। कहाँ से बात कर रहे हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु से त्रिपुर। त्रिपुर, ठीक है, बताइए माता जी। श्लोक पढ़ना चाहिए ना। अब पॉइंट नोट किए तो पॉइंट बताइए, नहीं तो श्लोक बताइए। हाँ हाँ, श्लोक पढ़ा। श्लोक नंबर तो ये फिर से पढ़ा है सुने। 13, 13। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। हाँ हाँ। संतो संतो मुच्यन्ते सर्व कित्तंसा मुच्यन्ते ते द्वतं पापः पचन्ति अपकर्म यातु। बिलक कौन सा सारी व्याख्या पढ़ना है। माता जी, व्याख्या आपको जो श्लोक की प्रैक्टिस है वो हाँ श्लोक पढ़िए। हाँ हाँ। इस श्लोक की आपकी प्रैक्टिस की हुई है ऐसा कोई भी एक श्लोक पढ़िए जो हाँ आपको पढ़ना आता है। हाँ हाँ, पढ़ना अच्छा है। ठीक ठीक। संतो मुच्यन्ते सर्व किल्पैः मुच्यन्ते ते द्वंस पापाः पचन्ति आत्मकारणात्। रुद्रज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को गाने वाले परवादी सत्य संत कुलम सब पापों से यहाँ की मुक्त हो जाते हैं, जो स्वार्थ अपना किए बिना अपने लिए पकाते हैं। वे श्रीनाथीय भिक्ष में सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। वे पापी लोगों तो पाप भोगते हैं। 14 का श्लोक। अनाविदन्ति अन्नात्वन्ति भूतानि यर्जन्या ओम शांति बहन जी। अर्जुन माता जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, उच्चारण सुन के फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ के सुनाइए, ठीक है ना? फिर पढ़ के सुना। अध्याय फर्स्ट का फर्स्ट श्लोक आप उच्चारण सुन के उसका अर्थ और श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक? अभी पढ़ते हैं फर्स्ट श्लोक। उत्तराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रो
कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पाण्डव चैव किं कृतवान् सज्ज सज्ज ठीक है माता जी, ठीक। धृत प्लस आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति 20,576। हम्म। हाँ, बाबा ने बोला है एक पॉइंट में कि जब तक बाबा का प्रत्यक्षता नहीं है तब तक ग्लानि नहीं रहता, मैंने जब तक बुक से पाठ बजाते हैं तब तक ग्लानि होता रहता है, जब जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब ग्लानि नहीं होगा, ग्लानि होना बंद हो जाएगा। जो गीता में भी बोला है ना, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, ऐसे भगवान के हर भुजा निकल जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े वकील निकल जाएंगे, और बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी निकल जाएंगे। माने वो भगवान के 1000 भुजाएं हुए ना, और जैसे मैंने बोला वक्र, वक्र माने मुख, माने जैसे बाबा बोलते हैं कि माइक तैयार करो, और बाप तो गुप्त रहेगा ही, लेकिन वो सब बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसी ज्ञान से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा बोला है बाप से शांत, फादर से शांत, शांत से फादर, मैंने बाप को बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये वो बाप मैंने हृदय बुद्धा है। और यहाँ इस और श्लोक और में ये बताऊं दीदी? क्या, नहीं और लोग बहुत सारे हाथ उठाए हुए, एक ही पॉइंट बताइए। आप ये बताइए इस श्लोक में आपको क्या बात समझ में आई है, क्या समझाना चाहते हैं बाबा इसमें, वो बताइए। हाँ, भाव होते हैं जो मुकर्रर व्याप्त जो है, जो अर्जुन की व्याप्त है, वो तो उसका सॉलिडी सारे बता रहे हैं ना पहले से सिद्धों की भी हेलो कई सारे क्वालिटी बता रहे हैं। और भी हेलो बता, पहले श्लोक में बताया कि वो उसको हम पाने से, मैंने वही भी साकार में भगवान है, उसको पाने से हम देवताओं को भी पा जाते हैं, हमारे पद को पा जाते हैं। तो उसके बाद भी उसको बताया कि वो जो आत्मा है, तो वो सर्व तरफ से मैंने योग ऊर्जा से, जो जब वो योग ऊर्जा में जो संपूर्ण बन जाएगा, ये ज्ञान को धारण करके जो जब संपूर्ण बन जाएगा, वो सारे संसार को घेर करके ही रहता है। मैंने जो उसका ही जो विराट रूप जो गायन है 11 अध्याय में, जो 1000 भुजाएं, 1000 आंख, 1000 नेत्र, ये सारा उसका ही गायन है। वो जब भगवान के रूप में, साकार रूप में, भगवान रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया में, तो मैंने सारा दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वही एक साकार में भगवान है, जो उसका मैंने 1000 भुजा है, जो संगठन रूप में 1000 भुजा है, सहयोग रूप में, मददगार रूप में, उसका ही बन जाएंगे। इसे गायन है, ये श्लोक में इसे बताया। मैं इतना समझ रही हूँ। ठीक, ठीक। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी। हेलो हाँ हाँ, जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बताइए माता जी। कौन बताते हैं? आप ही बताइए माता जी। श्लोक पढ़ूं दीदी? पॉइंट नहीं लिखा है। पॉइंट माना ये अ, इसमें आया ना, माना पांव आत्मा ना बुद्धि से पहुंचना, और मुख माना माइक, माना जैसे माइक ऐसे ही बाबा के ज्ञान बोलना, और आंख माना सहयोगी बुझाए, माना आंख और कान और नेत्र, ये सारे सहयोगी बुझाए भगवान की विराट रूप चित्र में दिखाए, सारे सहयोगी बुझाए में भगवान की सहयोग बनते हैं, इसलिए अनेक आंख, अनेक मुख, अनेक कान ऐसे ही दिखाए। और माना ये बड़े बड़े, माना बड़े बड़े वकील निकलता है, और बड़े बड़े डॉक्टर निकलते हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक निकलते हैं, ये सारे भगवान की सहयोग बुझाए बुझाए।
इस श्लोक के अर्थ में आपको क्या समझ में आया बताइए माता जी। इस श्लोक में हम्म, माना सब और बुद्धि बुद्धि हाथ पैर वाला सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्ति माताओं से त्रिनेत्री आंख एकाग्र मन रूपी वस्तु मुख वाला सब और ज्ञान नाकादि ज्ञानेन्द्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग उद्देश्य से घेर करके माना सब आत्माओं से घेर करके ऊंचा बनते हैं। माना महादेव शंकर है ना, वो भगवान की याद योग ऊर्जा से सबसे ऊंचा बनते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़ने दीजिए। पढ़िए। सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रीतुमतं लोके सर्व अमृत्यं नित्यस्यति। ठीक, आगे। हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बहन जी पॉइंट नहीं लिखे, श्लोक बता दूं? बताइए। तेरहवां अध्याय का तेरहवां श्लोक है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वोता इच्छिसि सर्वोता इच्छिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमत लोके सर्व आवृत्त तिष्ठति। वह सब और से बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला सब और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला सब और कान नाकादि ज्ञानेन्द्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। क्या समझ में आया माता जी आपको इस ओम श्लोक में? शांति। इसने बहन जी बताया है कि जो शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं मुखर रथ में, वो अनेक हाथ पैर वाला, अनेक भुजा मुख वाला, जो जिसको इस गीता में भी कहा है ना, अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम। वो अपनी योग ऊर्जा से जो भी आत्मा है उनको अपनी ओर आकर्षित करके रखते हैं। ठीक है माता जी, आगे 10वें बताइए। अध्याय का पढ़िए। ओम शांति। हाँ जी। 70-83 हम्म मूल्य पॉइंट भाव होता है कि दुनिया में जितनी माताएं हैं, दुनिया में जितनी माताएं हैं उनसे सबसे सहन शक्ति धारण करने वाला, जैसे परम ब्रह्म में आता हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सहन शक्ति वाला माता बना देता हूँ, जिसको त्रिनेत्री 100% त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो आत्मलोक से आता हूँ तो शांति धाम बनाता हूँ। और बच्चे भी इस सृष्टि पर शांति, जो मुरली बोले हैं कि बच्चे भी इस सृष्टि पर साकार रूप में शांति धाम तू उतार लेते हो। तो परम शांति धाम इस सृष्टि पर तुम बच्चे बाप की याद में उतारते हो, तो त्रिलोकीनाथ बाप के बच्चे तुम भी त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। ये पॉइंट श्लोक पढ़ आपने जो पॉइंट पढ़ा उस संबंधित श्लोक में क्या वाक्य आया हुआ है? श्लोक में उस में आया है
जो त्रिलोकीनाथ जैसे बाबा बोले ना कि जो त्रिलोकीनाथ जो है तो उसको जो सुप्रीम सोल है सबसे ऊपर सब सुप्रीम सोल रहता है। और इसके बाद जो है महादेव जो त्रिलोकीनाथ जो बनता है उसके नीचे रहता है, जो सारे स्पेस को तीनों घेर के रखता है। तो उसके लिए तो आया ना ये पॉइंट कि जो योग ऊर्जा से वो सारे को घेर के रखता है, बाकी वो सब नंबरवार है। जो सहन शक्ति का जो बताएं, सहन शक्ति का जो माताओं में जो सहन शक्ति जो जिसमें आता हूँ उसको सहन शक्ति 100% सहन शक्ति मैंने सहन शक्ति वाला बनाता हूँ, परम ब्रह्म। ठीक है, श्लोक पढ़िए। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वोत्त शिशिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमत लोके सर्वे आविर्ते तिष्ठति। और 10 का है 10 का तीसरा है श्लोक। प्रहलाद अस्मि दैत्यानां काला कल्याताम अहम मृगानां च मृगेंद्र अहम नित्य सच पंछिनाम। ठीक है, थोड़ा सा अगर बार बार श्लोक की प्रैक्टिस करते हैं तो उच्चारण जैसे रुकना पड़ रहा है ना बोलते समय, तो वैसे नहीं होगा। एक हाथ 2 बार ही अगर पढ़ते हैं तो तुरंत नहीं आता है उच्चारण। कोई भी श्लोक का कम से कम 4-5 बार पढ़ना चाहिए, तो एक्यूरेट उच्चारण हो जाएगा उससे। जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति ओम शांति। 14579। बताइए माता जी। बाबा ने बताया है कि परम ब्रह्म माना पुरुष के मुकाबले माता ज्यादा सहन करने में ताकतवर होती है, लेकिन भगवान आते हैं तो पुरुष तन में आते हैं, तो पुरुष तन को माता बनाते हैं। बाबा कहते हैं वो जब तक माता न बन जाए, जब तक सहनशीलता का पार्ट पूरा धारण न करे, माना माता न पुरुष तन में जो अहंकार रहता है वो नष्ट न हो जाए और माता सहनशील न बन जाए, तब तक यह दुखदायी दुनिया माना वो सब तब तक यह दुनिया माना वह अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। वह त्रिनेत्री पूरा त्रिकालदर्शी बना नहीं है ऐसे कहेंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो त्रिनेत्री नहीं है, त्रिनेत्री के रेस में तो है। माना वो जानकार तो है, सुख धाम, सुख का, दुख का और शांति धाम का सबका जानकार है, लेकिन इतना अपने को ऐसा ऊंचा बना लेता है कि शांति धाम ही इस सृष्टि पर जैसे नीचे सृष्टि पर आ जाता है। इस तरह बात बाबा ने बताया। ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, 13वें अध्याय का 13वां। सर्वथा पाणिपादम तत सर्वतो शिरो मुखम सर्वते श्रुतिमतम लोके सर्व आवृत्त तिष्ठति। 10वें अध्याय का पढ़ू दीदी। पढ़िए। प्रह्लादम आश्मी दैत्यानां काल कलयन्ताम अहम मृगानाम च मृगेंद्र अहम वैने तेयश्च पक्षिणाम। पहला शब्द फिर से पढ़िए। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां काल कलयन्ताम अहम। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी 9793। ओम शांति। मैं बताइए माता एक जी। पॉइंट बताऊं बहन जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। मना VCD नंबर 2420 మన ప్రా ప్లస్ అహదాద దాదా మన
प्रामना प्रकट रूप अल्लाह मना खुशी, जो प्रकट रूप में दूसरों को खुशी देता है उसका नाम है प्रहलाद। नरसिंह अवतार आत्मा अलग प्रहलाद उसका भक्त है। प्रहलाद मना प्रकट रूप में अल्लाह मना खुशी रहने वाला है। राम राम रमीते योगिनी यशमिते है। राम मना राम वो है जिसमें योग लगाने वाला है, बच्चा है। प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं, खेलते हैं, आनंद होता है, दुख होता है, आनंद होता है, उसी कहेंगे प्रहलाद। प्रजापिता का रूल है प्रहलाद मना संपन्न स्टेज बनने के जो प्रहलाद है। महाकाल किससे बोला है? बताते हाँ जी। महाकाल किन के लिए महाकाल बोला है? मना शंकर के लिए बहन जी। क्यों मना बोला है प्रवेश करता महाकाल? वो महाकाल 8 बजे। क्यों मना बोला है? कालों का काल महाकाल, कालों का काल महाकाल बहन जी, आदि से अंत तक समान रहेंगे बहन जी। आदि से अंत आदि से तक अंत वो तक पाठ समान रहेंगे इसलिए महाकाल। हाँ मना అంటే उनको कोई काल खा नहीं खा सकते बहन जी। माने उनको क्रॉस कोई नहीं है। उनको बाप को घर जाना है, परमधाम कैसे जाना है, वो सबका महाकाल हो गया। అంటే इसका निमित्त कौन बनता है? అంటే सभी आत्मा को भक्ति में आत्मा है महाकाल बनता है। कालों का माना समय चक्र को घूमने वाला निमित्त बन जाता है। समय चक्र को परिवर्तन कराने के निमित्त बनते हैं। ठीक है माता जी। निमित्त बनता है। द्वापर से कलियुगांत तक समान काल आप। ठीक है। बहन जी तेरा और भी एक छोटी अध्याय मना का हाँ सारा बताइए। सारा मैं हूँ बताए ना, माना उनका गुण है, उनके लिए बताए बहन जी। मना मना ये सिंह हो, मृग हो, सारा वगैरह मैं हूँ बताए ना बाबा। मना उनका मना जंतु वगैरह प्राणी नहीं बनते हैं ना भगवान। मना सर्वव्यापी कहते हैं, ऐसे कहता भगवान मना जंतु प्राणी बनते हैं थे। मना उनका गुण शुरू के लिए में बताए कहते बहन माता जी। जी मैं जो हूँ मने। एक मिनट हाँ जी। बता 10वें अध्याय में ही शुरू में एक श्लोक ऐसे आया हुआ है ना कि जो हाँ जी। 5वां श्लोक है ना, श्लोक नंबर 5, हाँ जी। हाँ उसमें 5। ऐसे बताया है कि इस सृष्टि में जितने भी अच्छे और बुरे भाव है वो मूलतः मेरे हाँ ही जी। सृष्टि बीज हाँ जी। महादेव से ही हाँ उत्पन्न होते हैं, हाँ है ना। तो हाँ इसका అంటే मतलब बीज उसमें से में उत्पन्न होता है, उसमें समाई होता है, అంటే गुण के लिए बताए कहते बहन हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। परम पिता शिव की तो बात ही मना नहीं, बाहर वो लोगों इस को सृष्टि बताने के के लिए बहुत मैं हूँ म्हणजे। हाँ हम्म जी। क्योंकि शिव जो लोगों है को वो बताता तो है। इस भौतिक दुनिया हाँ में नहीं रहते ना, तो उनमें तो बात ही नहीं है, वो तो बीज अलग है, वो सिर्फ आत्माओं का बीज है। बाकी महादेव जो है उनसे ही सारे अच्छे हाँ बुरे भाव तैयार होते हैं, इसीलिए हाँ उनके जी। लिए यह बात बोली हुई है। सब में मैं हूँ, इसका मतलब भी यह है कि हाँ उनमें जी। पता है ना योग ऊर्जा, याद की शक्ति योग व्याप्त हाँ होती है यहाँ है, इस हिसाब बरी से। हुए हैं। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। श्लोक परम बताइए। बहन जी। हम्म, हाँ जी। प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो हम वैनताय च पक्षिणां। 13 में ठीक है माता जी। सर्वतः प्राणिपातः पढ़िए सर्वतः पढ़िए। पाणिपातः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः स्तुतिमुल्लेखे सर्वमावृत्य ठीक तिष्ठति। है माता जी। शद्रेन। ठीक है माता। ओम शांति। आगे माता जी ओम शांति। बताइए। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पॉइंट बोल रहे हैं बहन जी। हाँ जी बताइए। सत असत दोनों से पर है। वही पुरुषोत्तम संगम युग में अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता आदर से सब और हाथ पैर वाला बुद्धि रूपी हाथ बुद्धि की पहुंच 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 जाता है, बहुत दूर तक जाती है। सब और हाथ पहले वाले और वही इस तरह से सब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा। अनेक भुजाई सहयोगी के रूप में निकलते हैं। वही विराट भुजाइयों के रूप में विराट रूप में बताई गई है। ये ऊर्जा से सबको घेरे के रहते हैं।
सब और हाथ पैर वाला है, बाप से सबसे बड़ा आरसी है, ये बड़ा ज्ञान का दर्पण है, सबको देखते भी है, त्रिनेत्री बन करके वाइब्रेशन के द्वारा सारी बातों के समझ जाते हैं। आंखों से मस्तक वाला है, योग ऊर्जा से सबको घेर हुई रहते हैं। परम धाम में शूटिंग नंबर वार होते हैं। ये आत्मा परमपिता बाद अपनी परिधि में सबको घेर करते रहते हैं, योग ऊर्जा में सबको घेर करके रहती है। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए बहन जी। हाँ जी बताइए। तीसरा अध्याय में तीसरा श्लोक है, 30 श्लोक है। सर्वतः प्राणिपादम ततः सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्व आरुत्य ईक्षति। ये 10वां अध्याय बहन जी, 10वां अध्याय का हाँ श्लोक जी बताइए। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मुगेन्द्रः अहं नैते च पक्षिणाम्। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी अगला फोन अनम्यूट है। एट 812 फोन अनम्यूट है आपका। ओम शांति बहन जी। प्रश्न यह है कि इस श्लोक में जो बताई हुई बातें है ना, हाँ इस संबंधित भक्ति मार्ग में कोई मान्यता है, हाँ जी, बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ जी सर्वतः पाणिपादम तत्तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृच्य तिष्ठति। और ये पाणिपादम बोल के आया है नाम, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सब और वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको विभूतियों के रूप में घेर रखा है। और भक्ति मार्ग में इसका ऐसे ही ज्ञान है। श्वेताश्वोपनिषद में इसमें भी आता है पाणिपादम। अपाणिपादो जननो गृहीता अस्यत्तु चक्षु च शृणु च कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं महान्तरम्। इसमें क्या है, उनको उनको न हाथ है न कान है, लेकिन वह चल सकता है और चीज को पकड़ भी सकता है। कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन सकता है, और वो जो सुनना चाहता है वो भी सुन सकता है वह। और आंख नहीं है किंतु वह सब कुछ देख भी सकता है। उनको जानने वाला, तत्व सहित जानने वाला कोई नहीं है। इसलिए एक श्लोक में आया है, नमे विदु सुरगणा प्रभवन न महर्षिय माधविष देवानां महर्षिणां सर्वस्व। कोई भी जान नहीं सकता है, उनको ही पुरुष कहा जाता है, आदिनाद कहा जाता है, और वेद पुरुष भी कहा जाता है, माहेश्वर भी कहा जाता है, आदम आदि आदम एडम आदि ये भी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं, अस्मिन् भवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम। जिस जिस चीज को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, वो ऐसी पुरुष है। उसको जानने से और कुछ जानने की शेष नहीं रहता है। और ये भी कहा है भक्ति मार्ग में, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। उनको कोई क्लेश और कर्म नहीं बांधता है। और विभूतियों में ये भी कहा है, अक्षराणाम अकारो अस्मि। मैं अक्षरों में आ अक्षर हूँ। तो इसमें ये आदि पुरुष आदिनाद सब आ से ही शुरू होता है। और भक्ति मार्ग में ये भी श्लोक है,
नैव तस्य कृतेनार्धो न कृतेनेह कश्चन, और न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न समश्च अभ्यधिकस्य श्रूयते, परायस्य द्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेताश्वोपनिषद में है, 6:8 में है। इस परमात्मा को अपना शरीर है नहीं, इंद्रिया भी नहीं है, इनसे अधिक कोई भी नहीं है। इनकी शक्ति अनेक प्रकार से सुनने में आता है। इसकी अनंत अनादि शक्ति स्वतः सिद्ध है। वह शक्ति सर्व विषयों को जानता है, विषयों से और संपन्न है, उनके ज्ञान संपन्न है, समृद्ध है। उनका ज्ञान के बल से सारा जगत को घेर लिया है। वह सर्व ज्ञान स्वरूप है, संपन्न ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहते हैं जैसे कि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये भी कहा है नैव तस्य कृतेनार्धो न, ये गीता का श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्धो न कृतेनेह कश्चन है, न चास्य सर्वभूतेषु कस्य दद्ध व्यपाश्रयः। और ये बाबा का एक पॉइंट आया है, बड़े ते बड़ा आरसी मधुबन है शीश महल, बाप सबसे बड़ा आरसी है। वो देखने मात्र से, व्यक्ति को देखने मात्र से उनके चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, इससे पता चल जाएगा उसकी मन में क्या है। इसलिए भक्ति मार्ग में है, कारे रिंगितैर गच्छा चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्र विकारेण दृश्यन्ते अंतर्गतम मनः। उनकी हाव भाव, चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, इन सबसे मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो जान लेते हैं। और बाप देता है तो बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, बाप जान लेता है जिस आत्मा को क्या चीज मांगने से नहीं देता, बिना मांगने से ही दे देता है। ठीक। और बहन जी, हाँ जी, ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। माता जी आप बताइए, इस श्लोक संबंधित भक्ति मार्ग में क्या मान्यता है? बहुत प्रसिद्ध है, मोस्टली सभी लोग उस बात को मानते हैं। स्ट्राइक तो नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है माता जी, सोचिए। हाँ, आगे और एक फोन अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ जी। 4783 हम्म। बालेश्वर। हाँ। सर्वत्र पणिपादम तत्सर्वत्र अखिशिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। माने जो मुकर्रतन अर्जुन रूपी पुरुषार्थी है, जब पुरुषार्थ का पराकाष्ठा परम ब्रह्म की स्टेज को प्राप्त कर लेती है, तो वही एक हीरू पाठधारी आत्मा है जो सारे विश्व को, माने सारे पृथ्वी को अपने चपेट में, घेर में, अपने परिधि के अंदर ले लेता है। शास्त्र में जो एक विराट रूप, एक मनुष्य की अनेक हाथ पैर भुजा आंख नाक कान आदि सब दिखाए गए हैं, वो कोई एक मनुष्य की बात नहीं है। एक मनुष्य के साथ अनेक सहयोगी जब बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब जिसको बाबा ने भी इसका आगे और स्पष्टीकरण दिया है कि बाप जैसे त्रिकालदर्शी है, वो मांगने पर दे देता है ना, मांगने पर देता है क्या, वो अपने आप देता है, वो बिना मांगे सबका मनोकामना पूरा करता है। तो वो सर्वगामी है, सर्वगामी मतलब उनका बुद्धि इतना तीक्ष्ण है, हर जगह पहुंच जाते हैं, बिना पूछे सब बातों का जवाब आज नहीं तो वो कल दे देते हैं। तो फिर बाप जब तक गुप्त है तो वो उनका ग्लानि होता है, जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो ग्लानि के बाद नहीं रह जाती है। विराट रूप में जो दिखाया गया, अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वत्र अनंत रूपम अनंत न मध्य न पुनस्तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। माने आगे चलकर अनेक बड़े बड़े सहयोगी भुजाएं निकल पड़ेंगे, डॉक्टर वकील वैज्ञानिक, ये सब भगवान की भुजाएं, गायन है ना, 1000 भुजा, फादर सूज सन्स। फिर बाप बच्चों को प्रत्यक्ष कराएगा, खुद गुप्त ही रहेगा, बच्चे बाप को आगे चलकर प्रत्यक्ष कराएंगे। अनेक मुख रूपी जो माइक निकल पड़ेंगे, वो तो बाप को प्रत्यक्ष कराएंगे, आवाज फैलाएंगे। दूसरा बात बताया, परम ब्रह्म जो माता है
उसको शिव सुप्रीम सोल ने 100% सहनशील शक्ति के आधार पर माता बना देता है। जब तक 100% सहनशील नहीं होगा वो त्रिनेत्री नहीं कह बन सकता है। तो इसलिए माताओं में जितना सहन शक्ति है पुरुष में उतना नहीं होता है। त्रिनेत्री माने त्रिकालदर्शी, 100% त्रिनेत्री बन गया तो पूरी आंख उनकी खुल गई, माना तीनों काल का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, माना सुख दुख शांति धाम पूरा जानकार बन जाता है उसको। जो सबसे ऊंचा धाम है आत्माओं का रहने का स्थान, जहाँ शांति का सागर आत्माओं का बाप जब सृष्टि पर आता है तो शांति का अनुभव कराता है, माना शांति धाम सृष्टि पर उतर जाता है। उस वाइब्रेशन से सब समझ जाते हैं, सुनने की बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, तीनों कालों का दर्शी बन जाते हैं। तो और तीनों लोगों का भी नाथ बन जाते हैं। जो साकार है वही जानी जानानार, उसको हम कह नहीं सकते क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। बच्चों की व्यवहार से, चलन से, दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से ये पता चल जाता है। क्योंकि बाबा ने बताया मधुबन को ये सबसे बड़ा आरसी है, बाप है ज्ञान का बड़ा दर्पण, उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाते। कोई अपने चलन को, व्यवहार को, अंदरूनी आसुरी जो संकल्प है उसको छिपा नहीं सकता। भगवान का हजारे आंखें बताया गया है, तो देखता है, तो कानों में सुनता है। बाप के साथ जुड़े जो बच्चे हैं, बाप का जो विशेष सहयोगी है, विशेष मददगार बच्चे हैं, जो बाप समान सच्चे साफ दिल है, वो दुनिया में ऐसे कोई बात ना हो जो वो देखते सुनते अपने पास छिपा के रख दे के, सारे कचरा बाप के पास वो पहुंचा देते हैं। क्योंकि अपने पास वो नहीं रखते हैं कि बार बार उसको देखें, तुरंत बाप के पास पहुंचा देते हैं कि बाप जाने और उनका काम जाने, वो उनका माने काम खलास हो गया। भगवान का हजार आंख हजार कान इस बात का ये माने सिद्ध करता है कि उनकी जो बच्चे हैं उनका मेंटालिटी कैसे है पता चल जाता है। भक्ति मार्ग में विराट रूप में जो गायन है भगवान का जो हजार आंख है, ये बात अभी निराकार बाप अव्यक्त ब्रह्मा दोनों के साथ हम इसको देख सकते हैं। अभी कौन कौन देख सकते हैं? जो निराकारी स्टेज में स्थित होते हैं वही देख सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात बताया, युग ऊर्जा से जो घेर करके सारे संसार को बैठा है, ये जो माने ब्रह्मलोक है जिसको बोला ब्रह्म भुवनालोक पुनरावृत्ति अर्जुन मामू पे तो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेके सारी सृष्टि एक चक्राकार राउंड कर रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा परिधि है, जिसके बड़ा और कोई परिधि नहीं है, उसमें शिव सुप्रीम सोल बैठा हुआ है। उसके नीचे मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता बैठा हुआ है। तो जो चारों तरफ से सब आत्मा को घेर करके बैठा है वो है सुप्रीम सोल। उसके नीचे प्रजापिता, सब उनकी परिधि के अंदर, कोई बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद उसको कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने दिखाया गया कभी, तो उससे कोई जैसे एक मिसाल दिया कि जैसे मिलिट्री में चीफ मार्शल होते हैं, उसको कोई सिपाही क्रॉस नहीं कर सकता कभी। तो परम धाम की जो आत्माओं का स्टेज व रैंक बनी हुई है वो बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो जैसे बच्चा ज्ञान के आधार पर जितना पारदर्शी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, वैसे परम धाम तो कोई एक संकुचित इलाका नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वास्ट इलाका है जिसके पूरा राउंड करके रहता है चतुर्पार्श्व में। इसलिए आत्मा को कोई एक छोटी जगह में हम रख नहीं सकते। तो इसके करके ऐसे करके बाबा ने बताया अपने ऊंचा पदों वाले जो है वो नीचे पदों वालों को अंडर कंट्रोल में रखते हैं, और जो नीचे पदों वाले वो ऊपर वालों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसको परम माने धाम के अंदर आत्माओं का रहने की बात को बताए। तो ये बुद्धि के आधार पर बताए। बाकी इसमें एक सवाल था क्या आपका भक्ति मार्ग में? इस श्लोक संबंधित भक्ति मार्ग में क्या मान्यता है? विराट रूप की मान्यता तो है, और क्या ठीक, माने बताइए और क्या बोल रहे थे? नहीं भक्ति मार्ग में विराट रूप में जो भगवान को दिखाया गया है, उनका हजार हाथ है, हजार पेट है, मुख है, नाक कान हाथ जो दिखाया गया चित्र, जो विष्णु चतुर्भुज के रूप में दिखाया गया है दुनिया में। तो माने एक कोई व्यक्ति के अंदर हजार आंख कान हाथ नाक नहीं होता है, मतलब उनके साथ जो बाप प्रत्यक्ष होता है संसार में, कलियुग अंत में जो प्रत्यक्ष होगा तो उसके साथ जो सहयोगी बच्चे जुड़ते हैं वो साथ साथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसी स्वरूप को चित्रकार ने का सांकेतिक अलंकारिक प्रतीकात्मक चित्र बना के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान इसी स्वरूप में एक व्यक्ति होके प्रत्यक्ष होता है, एक व्यक्ति नहीं होता है, उनके अनेक सहयोगी बन करके ही प्रत्यक्ष होते हैं। ये इसको इसी आधार पर दिखाया गया।
ये मैं समझता हूँ, लेकिन इसका और कुछ होगा तो बताइए। ठीक है। आगे, मैं तो भक्ति मार्ग की मान्यता के लिए थोड़ा सार में उत्तर दीजिए ताकि कुछ और अध्याय रिवाइज हो सके। इसीलिए जिन्हें भी ऐसे लग रहा है कि भक्ति मार्ग में इस संबंधित क्या मान्यता है, तो सार में बताइए, एक दो वाक्यों में ही। ओम शांति दीदी। हाँ। भक्ति मार्ग में ये जो हम बोलते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी भक्तावर जोगी। उसमें भी कहते हैं ना कि हाथ नहीं है लेकिन कर्म करता है, आंख नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं, और कान नहीं है फिर भी सुनता है। तो इस श्लोक में भी जो बताया, अनेक हाथ वाला, अनेक प्रकार के मुख वाला, अनेक भुजाओं वाला, अनेक सहयोगी रूपी भुजाओं वाला, तो ये मान्यता शायद ये हो सकता है उत्तर, पता नहीं। और एक और बताया है, जो तुलना की गई है सूर्य की कांति से, जो हमने रेफरेंस श्लोक कल हमने समझे थे, आपने समझाए थे 11 का 12, उसमें बताया ना, यदि ये हजारों सूर्यों की कांति से उदित हुआ, तो शायद ये भी हो सकता है। मतलब हो सकता है विराट पुरुष की जो तुलना की गई है 11 अध्याय के 12 नंबर श्लोक से, कि वह हजारों सूर्यों की कांति में ना एक देह में उदित, इतनी मतलब जो सूर्यों का जो प्रकाश उदित होता है, वो विराट पुरुष से उसकी तुलना की गई है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, आगे बताइए माता जी। दीदी सर्वव्यापी की मान्यता है। सर्वव्यापी की जैसे ऐसे समझते हैं ना कि भगवान कहीं से भी देख सकता है, कैसे भी बोल सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। तो वास्तव में यहाँ जो कुछ आत्माएं जो भगवान को सहयोग करने के आधार पर, मतलब जैसे हजारों लाखों वो तो हो ही जाएंगी, उनके आधार पर जो भगवान बाप तक बात पहुंचती है या वो अपना कार्य व्यवहार करते हैं, तो उसको सर्वव्यापी के रूप में मान लिया। इसलिए समझते हैं कि उनके पास बहुत सारे हाथ हैं, इसलिए हाथों द्वारा भक्तों की या लोगों की सहयोग करने पहुंच जाते हैं, पैरों से पहुंच जाते हैं, जहां याद करते हैं वहां पहुंच जाते हैं, आंखें हैं, कहीं से भी भगवान देख रहा है ऐसा मानते हैं, मस्तक है, मुख है, माना जो भी इंद्रियां बताई है वो सर्वव्यापी के हिसाब से भक्ति मार्ग में मान्यता है इसकी। हाँ ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे सूर्य है, सूर्य अपना प्रकाश किरणों के रूप में फैलाता है सारी दुनिया में। खुद सूर्य तो उन किरणों में नहीं होता, उसकी किरणें ही जो है सारी दुनिया को प्रकाशित करती हैं। ऐसे ही भगवान जो है वो खुद, जैसे पहले माता जी ने बताया ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, माना कि वो खुद नहीं करता, पर जो उसके सहयोगी विभूतियां हैं किरणों के रूप में, वो सारा जो है भगवान को बताते हैं। ठीक है माता जी। आ सकता है ना दीदी? हाँ ठीक। हाँ जी ठीक है। आगे। ओम शांति। हाँ जी बताइए। ये पॉइंट बताऊंगा। नहीं, अभी जो प्रश्न पूछा था, इस श्लोक संबंधित भक्ति मार्ग में क्या मान्यता हो सकती है? नहीं, याद नहीं है। अच्छा ठीक है, जो 10वें अध्याय में विभूतियां बताई है, वो बताइए कौन सी विभूति किन के लिए बताई हुई है? ये प्रहलादास्मि दैत्यानाम, दैत्यों के हिसाब से प्रहलाद है, और कालों का काल महाकाल है, शंकर है, और पशुतुल्यों में सिंह सिंह है, मैंने बाबा बाबा है, और पक्षियों में मयूर है, वो भी संगम योगी कृष्ण है। ठीक है। एक पॉइंट बताना। हाँ जी बताइए। ये वार्तालाप 974 मैं देववान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में मयूर हूँ। यहाँ मोर के साथ संगम योगी कृष्ण को कंपेयर किया गया है। मैंने दोनों का, मोर का और संगम योगी कृष्ण दोनों का, देववान की पूंछ बहुत सुखदायी है। मोर जैसे डांस करता है, ऐसे संगम योगी कृष्ण को भी ज्ञान डांस करता है। मोर का डांस जैसे बहुत शोभनीक होता है, ऐसे संगम योगी कृष्ण का ज्ञान डांस भी बहुत रमणीक और सुखदायी है। ऐसे देव अभिमान की कृष्ण की ताज में लगाते हैं, वो प्यूरिटी और जिम्मेदारी की ताज है। प्यूरिटी को 100% धारण करने वाला और सबसे आगे संगम योगी कृष्ण ही धारण करता है। हाँ जी ठीक। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ।
दीदी ये आया ना, संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में सीरियम। भक्ति मार्ग में आता है ना दीदी, वो राजा बलि वाली स्टोरी, जो विराट बामन भगवान जैसे दिखाते हैं कि सारे सभी को नाप लेते हैं, मतलब सभी को हाँ। कवर कर लेते हैं। तो उससे भी टैली हो सकते हैं ना दीदी ये, कि सारे संसार को घेरना, हाँ वो जी योग माता जी। से। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। तो ये श्लोक आज का जो है 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। भक्ति मार्ग में भी जो भी माताओं ने बताया वैसे सभी ने सही बताया है। इस श्लोक में सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। इस श्लोक में अर्थ वैसे हमने कल भी पढ़ा ही था कि सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला, सब और कान नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला, शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। तो इस श्लोक में कई बार ऐसे होता है कि पॉइंट सुनने के बाद भी, जैसे पॉइंट सभी से सुनते समय पता चलता है कि बताने वाला कितना समझ के बता रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं लिख करके। तो इस हिसाब से ही ये श्लोक बहुत ही अच्छा है वैसे, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा कि भक्ति मार्ग में इस संबंधित क्या मान्यता हो सकती है। पहले तो हमने पॉइंट के आधार से इस श्लोक में ये बात समझी, जैसे कि पुराने ऑडियो में ही बाबा बहुत पहले ही ये बात बता चुके हैं। जैसे परम पिता शिव परम धाम में सारी नीचे वाली आत्माओं को घेर के रहते, जिससे बाबा ने मुरली में बोला है परिधि में। जैसे जो गोल होता है कोई भी, तो उसके आसपास जो गोल चक्र है उसका, उस राउंड को परिधि बोलते हैं, अर्थात उसको घेराव कहा जाएगा। तो इसी तरह से परम पिता के बाद एक महादेव वाली आत्मा है, वो इतना योग बल अपने में भरती है जो सबको घेर कर रहती है। तो उनके अंदर ही इतनी शक्ति है परम पिता के बाद, जो सबको कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। जिसका उदाहरण बाबा ये भी बताते हैं कि कल्प वृक्ष के चित्र में विनाश के समय में सब आत्माओं को आत्मा खींच करके ऊपर की ओर ले जाती है। तो उनमें इतनी क्षमता है कि अपने बुद्धि बल से, महादेव ही ऐसी हस्ती है जो परम पिता शिव समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं, तो अपनी योग की मनसा एकाग्रता की ताकत से और सबको खींच कर परमधामी स्टेज में पहुंचाने की क्षमता रखती है। तो उसे ही कहा है कि वो आत्मा सबको योग ऊर्जा से घेर करके हीरो रूप में स्थिरियम रहती है। अब ये तो हो गई ज्ञान के हिसाब से बात, जो बाबा ने बोला है कि माला जब सेट हो जाएगी तो नीचे वाला मन का ऊपर वाले मन के की ओर आंख उठा के नहीं देख सकेगा। तो सबसे पहले तो एक महादेव है जिनके कंट्रोल में अपने आप सब आत्माएं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि के पिता है, बीज है, तो उनमें सब समा जाएंगे याद के द्वारा। तो योग ऊर्जा से घेराव की बात। दूसरी बात है भक्ति मार्ग में इस संबंधित मान्यता। जैसे एक माता जी ने ये बात बताई, वो भी सही है कि बिन पग चले सुने बुन काना। उसके पास हाथ नहीं है तो भी वो काम करता है, पाँव नहीं है तो भी करता है, चलता है। तो ये बात भी सही है कि बिना इंद्रियों के वो कैसे काम करता है, तो योग बल से। भक्ति मार्ग में बचपन में भी बच्चे ये बात बोलते हैं कि भगवान ऊपर से देख रहे, कोई बात नहीं, कोई मदद नहीं करेगा तो भी भगवान मदद करेंगे। तो ये मान्यता आखिर कहाँ से आई? तो यहाँ बाबा ने जो पॉइंट कल चले थे उसमें बाबा ने ये बात खास बताई है कि जब वो त्रिनेत्री आंख वाला बन जाता है, अर्थात त्रिकालदर्शी बन जाता है, तो मुरलियों में बाबा ने बोला है जब 100% निराकारी स्टेज बन जाती है उस आत्मा की, तो त्रिनेत्री भी बन जाता है, अर्थात बुद्धि रूपी आंख जो है उनकी उतनी सूक्ष्म और तीखी हो जाती है कि वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है।
अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र इतना पावरफुल है कि एक जगह बैठे बैठे उन्हें सारी बातें पता चलती है, जिसके लिए बहुत पहले एक श्लोक में उदाहरण हमने देखा था, जो रामायण का उल्लेख बाबा ने दिया है, भूतल देखे शैलवन, भूतल भूरी निधान। मतलब तीसरी आंख, ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, तीसरी आंख बुद्धि की एकाग्र हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा योग बल में, अपने वाइब्रेशन में, तो कहीं भी पहुंच सकता है। जैसे बाबा बताते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करते हैं, तो वैज्ञानिकों की बुद्धि को उनमें प्रवेश करके घुमा देंगे। तो ये मुरलियों की बातें हैं। बाकी भक्ति मार्ग में ये जो भावना बैठी हुई है भक्तों की कि भगवान सबको मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से वो मदद करेंगे। अब शास्त्रों में ऐसे ऐसी कहानियां भी है कि कोई बहुत संकट में है तो किसी ब्राह्मण के रूप में मदद हुई, किसी ने अचानक जाके मदद की। आज भी कईयों का ऐसा अनुभव होता है। तो वास्तव में जिसके लिए बाबा ने बोला हजार भुजाएं मददगार है, तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जो जो भगवान के सहयोगी बनेंगे, कैसे सहयोगी बनेंगे, तो जितनी जिन्होंने याद की शक्ति अपने में भर ली है, तो वही भगवान की भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इस आधार से यह मान्यता फैली हुई है जो इस श्लोक में बताया है कि वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और जैसे त्रिनेत्री आंख सब और है उनका, तो सबको देखता है। मतलब बुद्धि रूपी आंख उनकी इतनी पावरफुल है कि सब पे उनकी नजर है। इसीलिए ही जो बाबा बोलते हैं ना, शुरू में हमने जो पॉइंट समझा था कि एक एक से हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, तो हिसाब किताब कैसे चुकतू करवाते हैं, कैसे उनके चित्रगुप्त के खाते में सबके कर्म नोंद हो जाते हैं, तो वो वही है कि धर्मराज वो भी है ही सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल, साथ में खुद शंकर महादेव वाली आत्मा योग ऊर्जा से इतनी पावरफुल बन जाती है कि अपना तीसरे नेत्र से जो 2922 नंबर के जो VCD का पॉइंट है, उस पॉइंट को या उस VCD को जरूर दोबारा सुनिए पूरे। उसमें बहुत अच्छी बातें बताइए कि वो वाइब्रेशन से इतना पावरफुल बना देता है अपने तीसरे नेत्र को कि एक जगह बैठे बैठे ही वो सब कुछ देख पाता है। तो इसीलिए ही भक्ति मार्ग में ये मान्यता है, भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबको कहीं से भी मदद करते हैं, कहीं पर भी भगवान पहुंच जाते हैं, वो इस हिसाब से मान्यता है। तो ये बात ज्ञान के हिसाब से भी अभी बताई, जो पॉइंट्स में हमने समझा कि बड़ा ते बड़ा आरसी शिव बाबा ही है, क्योंकि ज्ञान नेत्र भी पावरफुल और बुद्धि रूपी आंख भी उनकी पावरफुल है। और जो 10वें अध्याय में विभूतियां हमने देखी है, तो प्रहलाद प्रकट रूप से आह्लाददाता, सुखदाता, ये दुनिया सारी राक्षसों की है, इसमें सबसे बड़ा सुख देने वाला वो रामवाली आत्मा ही विनाश के समय में बनती है। कालों का काल महाकाल, काल गणना उनका, महाकाल भी वो है, अर्थात जो भी समय परिवर्तन करने वाले धर्म पिताए हुए, वो तो एक युग भी परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन ये हस्ती इतनी क्षमता रखती है कि कल्प को ही परिवर्तन करती है, इसलिए कल्पांतकारी कहा हुआ है। और काल अर्थात समय चक्र को परिवर्तन करके विपरीत दिशा में परिवर्तन करती है, जगत भी परिवर्तित करते हैं, इसलिए कालों का काल महाकाल भी है। ऐसे ही वैनतेयश्च पक्षी नाम जो बोला हुआ है, तो वास्तव में यहाँ जैसे मयूर बताया हुआ है, तो भक्ति मार्ग में गरुड़ के रूप में उल्लेख आया हुआ है। वास्तव में मुरलियों में बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि जहाँ भक्ति मार्गीय गीता में गरुड़ बोला हुआ है, तो वो वास्तव में मोरी है। कई बार हो सकता है भक्ति मार्ग वाले ये प्रश्नों को पूछ सकते हैं, तो गरुड़ बाबा ने मुरलियों में ऐसे बोला है, ऐसा कोई पक्षी होता नहीं है, जबकि ये मोर के लिए बताया हुआ है, क्योंकि पवित्र वाहन विष्णु का मोरी है। तो इसीलिए पक्षियों में मोर, जिसकी देहभान की पूंछ सुखदायी होती है, अर्थात कलयुग अंत में संपन्न स्टेज प्राप्त होते नाम मात्र देहभान रहता है, लेकिन औरों की तरह वो दुखदायी नहीं है, तो इसलिए उनका ज्ञान का डांस सबको पसंद आता है। और
सिंह के रूप में, वो तो हमने समझा ही था, नरसिंह के रूप में पार्ट दिखाया जाता है, तो मनुष्यों के बीच में सिंह के तरह अवतार। ये तो आज के दोनों श्लोकों संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। अभी एक 5 मिनट के लिए 13वें अध्याय के शुरू से श्लोक पढ़िए। तो डायल नंबर से जो 3-4 फोन जुड़े हुए हैं उनको अनम्यूट किया जाएगा, और उसके बाद तब तक चौथा अध्याय खोल के रखिए। रोल नंबर बताइए और पहले श्लोक से पढ़िए। हेलो बहन जी, कौन हाँ से जी, अध्याय बोला बहन जी? 13वें अध्याय का पहले 5 श्लोक पढ़िए माता जी। रोल नंबर क्या है? 5494 बहन जी। पढ़िए माता जी, पहले 5 या 6 श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिथ्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दूसरा है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। तीसरा श्लोक है तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यथच्च यत् न सा च यो यत् भावच्च तत्समासेन मे शृणु। चारु ऋषि बिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। 5 होता न्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेषं देशः सुखं दुःखं संगात् चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। ठीक है बहन जी। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। हाँ ओम जी शांति दीदी। हाँ जी। अमीनित्वा अधिभित्वा अहिंसा शांति अजर्वम आचार्य पासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियेषु वैराग्यम अनहंकारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम अशक्ति अनिष्ट भी वंगा उत्तर धारा गृह दिशु नित्यम च असक्ति रणभिष्वंगः शक्ति रणभिष्वंग पुत्र धारा गृह दिशु ओ नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्टोपापतेषु मीय च अन्य योगेन भक्ति अभ्याचारिणी विविक्त देश सेवितम आरती जन संसिद्धि। एक मिनट माता जी। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर् जन संसदि। पढ़िए अभी। मयि च अन्य योगेन भक्ति अभ्याचारिणी विवक्ष देश सेवितम आरती जन संसिद्धि। अध्यात्मक ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तत् अन्यत् ज्ञेयं यत् तत् प्रक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। सर्वतः पानी पदम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मता लोके सर्व अवृतम तिष्ठत्। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए माता जी, शुरू के 5 श्लोक। माया जिनका नाम लिखा हुआ है, शुरू के 5 श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ बहन जी। ओम शांति बहन जी। हम्म। हेलो ओम शांति बहन जी। ओम शांति पढ़िए माता जी। 9431 13वें अध्याय पहले से पढ़ो। हाँ जी, 5 श्लोक पढ़िए, पहले 5। हाँ।
ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय इंद्रिय शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अवेते दीयते एतत् य वेद तत् प्राहु क्षेत्र इति तदित् 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 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ च अपि मां विधि सर्व क्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञान यत् तत् ज्ञान मतं मम तत् क्षेत्र यत् ये यादसु यादृक् च यद् कार्य यतस्व यत् स च यो यत् प्रभाव च तत् समासेन ऋण तत् समासेन में ऋण ये नहीं चल तीसरा हो जी तभी चलता ठीक है माता जी, आगे नहीं, कौन माता जी। अनम्यूट है, आगे बताइए। पढ़िए माता जी आगे। हेलो, हाँ जी पढ़िए। मैं अंजना माता बोलूं? हाँ जी बोलिए। नारायणपुर, ठीक है। कहाँ से बोलूं? 5वें श्लोक से पढ़िए माता जी। ठीक है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशो एकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा देश सुखं दुःखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहरितम् अमानित्यं अदम्भित्वं अहिंसा खान्ति च आर्जवं आचार्योपासनं उपासनं शौचं स्थैर्यं आत्मविनिग्रहो इंद्रियार्थेषु वैराग्यं अहंकारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्ति अनभिसंगं पुत्रोदारो गृहादेषु नित्यं च समाचित्तं चित्तत्वं इष्टानिष्ट उपनिष्ठोपचिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अर्ति जनसंसदि ठीक है माता जी, आपको पिएगा। आगे पढ़िए, 9वें श्लोक से पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। असक्तिरनभिक्षङ्ग पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु वैदानन्योगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा स्मृतमश्नुते नादिमत् परब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ठीक, चौथा अध्याय सभी ने खोला होगा ही। चौथे अध्याय में शुरू के 10 श्लोकों को देखिए, पढ़ के रखा होगा तो उत्तर आ जाएगा, जल्दी देना। हाथ अभी नीचे किए जा रहे हैं सभी के, जिन्होंने चौथा अध्याय पढ़ के रखा है वही हाथ उठाइए, जिससे समय की बचत हो जाएगी। चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों को देखना है। इसी संबंधित प्रश्न होंगे, जिन्होंने भी पढ़ के रखा है वो हाथ उठा के रखिए।
सबसे पहला प्रश्न है, पहले श्लोक में खास बात क्या बताई हुई है चौथे अध्याय के? चौथे अध्याय के रोल नंबर बताइए अपना। 6617। ठीक है, आगे और एक फोन अनम्यूट है, बताइए अगर उत्तर आ रहा है तो। पहले श्लोक में चौथे अध्याय में विशेष बात क्या बताई हुई है? आगे बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया और उसके बाद वृषभ रूप बैल बुद्धि मनवा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा काम इच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। क्या बताते इस संबंधित? इसमें ज्ञान जो है पहले सूर्य के मानेंदु प्रजापिता को देते हैं ये ज्ञान। फिर ये ज्ञान जो है ब्रह्मा को मिला, बैल बुद्धि मनु को मिला, फिर उनके द्वारा इक्ष्वाकु को दिया, फिर उसके द्वारा जो अकाल मृत्यु पाया तक्षक दंश से उनको मिला। ठीक है माता जी। यहाँ पहले श्लोक में ये बात विशेष बताई जाती है, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं अर्थात परमपिता शिव, वो ज्ञान का सूर्य है और वो पहले विवस्वत को ज्ञान देते हैं, अर्थात वो चैतन्य ज्ञान सूर्य हो गए। उनसे फिर ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है और वहां से फिर इक्ष्वाकु कामेच्छाधारी पुत्र अर्थात इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, तो अलग अलग फिर धर्म वालों को नंबरवार ज्ञान मिलना शुरू होता है इस हिसाब से। अभी जिनका फोन अनम्यूट है, आपने अगर श्लोक पढ़ के रखे हैं तो आप बताइए, कोई भी श्लोक के लिए आपको जो बात पता है वो बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी, बताइए दूसरे श्लोक में क्या बताया हुआ है? ये बात बताया कि जो मैंने ये जो ज्ञान भगवान ने आकर दिए थे वो पूरा नष्ट हो गया, द्वापर युग से वो नष्ट हो गया है। मैंने कलयुग अंत वो नष्ट हो गया है। भगवान आकर के जो ज्ञान दिया था वो पहले तो विक्रमादित्य जो जैसे दाढ़ी मूछ वाला भिखारी लादर ऋषि द्वारा मैंने इनके द्वारा ही जाना गया, लेकिन बाद में द्वापर युग से ही ये ज्ञान नष्ट हो गया धीरे धीरे कलयुग अंत तक। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। प्रश्न ये है कि भगवान के जन्म संबंधित यहाँ चौथे अध्याय में किस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है? भगवान के जन्म संबंधित इस श्लोक में, इस अध्याय में किस 9 नंबर है। 9 नंबर, ठीक है। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, ये किस श्लोक से समझा सकते हैं? फोन अनम्यूट होते ही ध्यान दीजिए, अन्यथा अगला फोन तुरंत अनम्यूट किया जाएगा। गर्ज मुनि के माता जी बताइए, मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, किस श्लोक से स्पष्ट होता है?
दीदी ये तो देखना पड़ेगा, पर मैं ये भगवान का जो जन्म है उसका बताने वाली थी। बताइए बताइए। वो 4 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में है ना, अज अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। इसमें कभी क्षरित न होने वाला जो अजन्मा अगरबा अभोक्ता अकर्ता होने के कारण शिव बाबा को कहा जाता है कि कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर में निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति देवभान से सदा शून्य प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासनकर्ता होते हुए भी अपने अर्जुन आदम के मुकर्रर रथ में दैहिक रूप से इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। रोल नंबर बताइए अपना। 26,326 दीदी। ठीक है, अपने नाम के साथ ही आप डाल के रखिए माता जी ना। हाँ जी, तो हाँ जी दीदी, हाँ जी, पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है दीदी। ठीक है, आगे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ बताइए। यदि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में है जो बताया कि मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, मतलब ये जन्म की बात है। ठीक है, श्लोक में क्या शब्द आया है वो बताइए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, स्वर्ग में जाना है तो विशेष कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? स्वर्ग में यदि हमें जाना है तो विशेष कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ, ये 5वें अध्याय का 10वें श्लोक में ये बात आया है ना। 5वां अध्याय, 4वें चौथा अध्याय हाँ 4 बाई ये श्लोक में आया है ना, राग भय क्रोध रहित रखना चाहिए, भगवान में ही ध्यान मग्न होकर के उसको ही आश्रय जो करते हैं लोग, वो ही विष्णु की राजा को प्राप्त कर सकते हैं नंबर बाद पुरुषार्थ अनुसार। ये बात आए थे नम्मा, ठीक है नम्मा। हाँ जी, ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, भगवान का इस सृष्टि पर आने का उद्देश्य। भगवान इस सृष्टि पर किस उद्देश्य से आते हैं बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। भगवान तो इस सृष्टि का उनका जो हम मनुष्य आत्मा है और जो पापी आत्मा है ना उसको उद्धार करने के लिए आता है। श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर श्लोक नंबर 4 का 7 4 का 7 ये माने नए धर्म की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। वास्तव में 8वें श्लोक में स्पष्ट उद्देश्य है। 8 में, अच्छा, परित्राणाय साधनम जो है। ठीक है, आगे और एक फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। अभी तक तो बात कर रहे थे, रोल नंबर बताइए अपना। दीदी मेरा पूछते हैं क्या? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 5 दीदी बना था। हाँ ठीक है माता जी। आपके लिए प्रश्न है माता जी, इस दुनिया में प्रजातंत्र राज्य शुरू होने का कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? इस कलयुगी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य शुरू होने का कारण। देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बोधन के माता जी आप बता सकते हैं प्रजातंत्र राज्य शुरू होने का कारण? तो द्वापर युग से दो मत दो बोलो इससे। हाँ, ऐसे उत्तर तो ठीक दिया, श्लोक नंबर बताइए। 4 में सेकंड दीदी। एवं परस्पर राजर्षयो विदु
सकाले यमाता योगो नष्ट परंतप। हाँ ऐसे जी। इस प्रकार परंपरा से प्राप्ति इसको राजर्षियों ने जाना। ए क्षेत्र तापक वह योग लंबे विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युग काल से ही यह पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया है। ठीक है माता जी। माता जी बनारस के माता जी आप बताइए, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके जन्म की खासियत किन श्लोकों में बताई हुई है? भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो ये उनके जन्म की खासियत। हाँ, ये विचार तो अच्छा है ना, प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्मा मैं ठीक है। हाँ आत्मशक्ति से जन्म लेता मैं जन्म तब। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सा श्लोक है? और ये भी है विचार का 9 भी है ना, जन्म कर्म संगे दिव्य इसको वित्ती तत्व। हाँ जी, ठीक है माता जी, सही बताया। आगे। ओम साथ बहन जी। ओम शांति। माता जी बताइए, भगवान इस सृष्टि पर कब आते हैं? उस समय किस श्लोक में बताया है? हाँ बहन जी, केवल श्लोक पढ़ेंगे बहन जी। केवल श्लोक ही पढ़िए, हाँ लेकिन उत्तर वाला श्लोक पढ़िए। भगवान इस सृष्टि पर कब आते हैं? पता नहीं। ओम शांति जी। देखो ना। नेपाल के माता जी 1 मिनट रुकिए। बेंगलोर के माता जी 6617 आपका भी फोन अनम्यूट है, और राजमंड्री बताइए, भगवान इस सृष्टि पर किस समय आते हैं? टाइम बताने वाला श्लोक कौन सा है? संगम युग में आते हैं बहन जी। संगम युग में आते हैं। बताइए श्लोक, बताइए कौन से संगम युग में आते हैं? कोई श्लोक बताया है? यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ ठीक है। बेंगलोर के माता जी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। हम सारी पूर्व जन्मों की बातों को क्यों भूल जाते हैं? इसका उत्तर किस श्लोक में दिया है? हम पूर्व जन्मों की बातों को क्यों भूल जाते हैं? नेपाल के माता जी अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं। पूर्व जन्मों की बातों को हम क्यों भूल जाते हैं, इसका उत्तर किस श्लोक में है? क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसीलिए हम पूर्व जन्म के बात को भूल जाते हैं। अब भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी सब बात को जान लेते हैं। किस श्लोक में आया है ये उत्तर? ये बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, यो 4 को 5वां श्लोक में आया है। ठीक है माता जी, रोल नंबर बताइए अपना। 28287 भैरव मधुबन। ठीक है माता जी। आगे। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। ओम शांति। लातूर के माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 18,744। ठीक है। हैदराबाद के माता जी, आप और लातूर के माता जी, आप दोनों के लिए ये प्रश्न है। हाँ बोलिए। भगवान के आने के समय का उल्लेख और कहीं पर मिलता है? हाँ ठीक है। भगवत गीता के अलावा और कहीं भी और कोई धर्म में इसका प्रूफ है क्या? भगवान कब आते हैं सृष्टि पर, इसका? रामायण में आया हुआ है। हाँ। कल्पलग प्रभावतारा। और यहाँ गीता में ही और जब एक होए कुछ धर्म बात की बताई लागे हुई है तब। भगवत मैं गीता में ही। जब जब होए। हाँ भगवत गीता में भी, भगवत जो गीता में श्लोक है ना, उसमें भी और कुछ बात बताई हुई है फुटनोट में। यदा यदा ही धर्मस्य में आया दीदी। यदा यदा ही धर्म से तो हो गया। उसी श्लोक में और कुछ खास जानकारी दी हुई है। क्या दी हुई है? हाँ हाँ
मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तब मैं आता हूँ। और कोई धर्म में इस बात को माना जैन जाता है? हाँ दीदी, जैन धर्म के अंतिम आर्य में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार पापी कलयुगांत में ही सद्धर्म की धर्म पिता आदि देव आदम की ग्लानि होती है, तब भगवान आते हैं। ठीक है। अभी हैदराबाद के माता जी, ये 10 श्लोकों में से कोई भी श्लोक आपको 2 या 3 बिना देखे याद है तो बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अजोपि सन्नवयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं कामधिष्ठाय आत्मानं संभवामि आत्ममायया। ठीक है माता जी। माता जी, बिना देखे अगर श्लोक याद है तो बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य उत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनायात् संभवामि युगे युगे अजो अपि सम्यवात्मा भूतानां ईश्वरो अपि प्राकृति स्वधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। जन्म कर्म च मे दिव्यम तत्व यो, ये भूल गए दीदी, है इसका एवं यो व्यक्ति तत्वतः। हाँ, एवं एवं व्यक्तित्व तथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म पुनः जन्म ता अर्जुन नयति मामेति सो हाँ, अर्जुन। नयति मामेति ता स अर्जुन सो ठीक है, अर्जुन। बताइए माता जी। श्लोक होता ना, हाँ, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमभ्यहं विवस्वान् मनवे राहुः इक्ष्वाके ब्रवीत। कुछ गलती करूंगी शायद। हाँ। उसके अलावा जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। और वो दोनों तो कॉमन है, वो तो सभी बता रहे थे, वो मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ जी। सन्नव्यात्मा भूतानामेष्वपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बस ठीक है, आगे बताइए। दीदी मुझे तो वही दो आते हैं जो सबको आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके अलावा और कोई भी एक श्लोक भी एक्स्ट्रा नहीं आता? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं ऐसे, जो आपने पहला सुना था वो भी आता है। ऐसे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। और ये अजपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ऐसे तो दीदी थोड़े थोड़े काफी आते हैं, मतलब पूरा पूरा कई बार रुक जाती हूँ। जैसे वो भी आता है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं माश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। ऐसे कुछ आते हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी। थोड़ा ना मुझे जो है ना कि भगवान की पहचान के वो श्लोक थोड़े, अगर आप उनके नंबर नोट करवा देते ना, फिर उनको याद कर लेते। ठीक है माता जी, मुझे भी अभी निकालना पड़ेगा। अगले टेस्ट में निकाल करके फिर बताती हूँ। ठीक है, आगे बताइए। 107 महासमन। हाँ जी। इमं व्यसते योगं प्रोक्तवान अहम अभ्यं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरक्षात् वे अब्रवीत्। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनं तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परस्तं न त्वं वेत्थ पुरुषोत्तम। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। और पता नहीं दीदी आता है तो बताइए, और 2-3 श्लोक। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरः सन् प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः।
और वीतराग भय क्रोध मन माया मामकता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ठीक है, माता जी बताइए। काक्षान्तकरणां सिद्धिं यजन्ति हि देवता क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिं भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विदेति अकर्ताव्यम् न मां कर्माणि लिम्पति न मे कर्मफलस्य प्रियः इति मां यो अभिजानन्ति कर्मभिन्नस्य बध्यते यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडिता बुद्धा दीदी। और वो दोनों श्लोक तो हैं ही दीदी। और वो भूमि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन है तान्यहं वेदः सर्वाणि न तवं वेतत् परन्तप अजोऽपि सन्व्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समाधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ठीक है, लातूर के माता जी बताइए। 18744 बताइए माता जी। हेलो दीदी। हाँ, हम्म, पहिला चौथ्या अध्याय की बताना की। हाँ जी। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दूसरा श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वीतराग भय क्रोधा मनमना मनमय उपाश्रिता। इसका ये नहीं आ रहा है, जाने दो। ठीक है, याद करके रखिएगा माता जी थोड़ा। ठीक है। आगे बताइए। ओम 19917। शांति। स्वामी जी ओम शांति। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अभयं विवस्वान् मन्मे प्रभु मनु इच्छाकदा अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजस्य विदुष कालेन यः महता योगो नष्टः परं तप स एवं मया ते अद्य योगो प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। अपरं भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजान्यं त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अज अपि सन् अभयात्मा भूतानाम् ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वितराग भय क्रोध मनमया माम उपासिता बहवः ज्ञान तपस्या पूता मदभावम् आगता। बहन जी आगे भी आता है। नहीं, ठीक है माता जी, आज के लिए आई। आप रेडी करके रखिए। फिर आगे 2510 बताइए माता जी। पहला अध्याय का श्लोक है धृतराष्ट्र पहला नहीं, चौथे अध्याय का पूछा है, चौथा। अच्छा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नैति मामेति अर्जुनम्। वीतराग भय क्रोधो मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम् आगताः। इतना आता है दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ। रोल नंबर 17111। हाँ, कौन पढ़िए सा मत। बताना दीदी? बिना देखे जो भी श्लोक आता है चौथे अध्याय का वो बताइए। एक श्लोक आता है तो यदा एक ही यदा बताइए, लेकिन धर्मस्य बिना देखे। नहीं
दीदी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन फिर बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रित वैभव ज्ञान तपसा कृता मद्दाम ये यथा मां प्रबध्यते तास्थां भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य हो गया दीदी धन्यवाद। ठीक है माता बताइए 5183। हाँ ओम शांति बहन मन पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म स्थापनायार्थ संभवामि युगे युगे। और 15 का 6 है बहन जी। न ततु भासते सूर्यो न शशंको न पावक यद्गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। और हाँ दीदी ओम शांति। 8 में 13 है ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरन् यं प्रयाति तजते देहं सयाति परमाम गतिम। परमाम गतिम। मैंने ये प्रैक्टिस कर रही हूँ मैंने 8 का अध्याय में सब। अभी तो चौथा अध्याय चल रहा है ना, तो हाँ जो चल रहा है मना उसे गीता पाठशाला में हम सभी स्टूडेंट अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है माता जी। हाँ हाँ बताइए पोखरा के माता जी। हाँ जी दीदी जो भी बता सकती हूँ दीदी आप चौथे अध्याय का अगर रेडी किया है तो ठीक है, नहीं तो बताइए जो आपको आता है वो बताइए। ठीक है। अगुड़े सगुड़े नहीं कछु भेदा उभय हरि संभव खेदा। और दूसरा है अरणय मनुस्मर्यते। और तीसरा है फिर से न तते भासते सूर्य न शशंक न पावक न यत गत्वा निवर्तन्ते तथा धाम परम मम। इतना ही आता है दीदी। ठीक है अभी से चौथा अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए माता जी। रिवीजन चल रही है तो आपको फिर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना। चौथा अध्याय है दीदी इसमें। हाँ ठीक है गीता का चौथा अध्याय के श्लोक और अर्थ पढ़ के रखिए। ठीक है ठीक है। ठीक है 9782 बताइए माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ बताइए। चौथा अध्याय इमं जो विवस्वते बिना देखे आता है वो श्लोक बताना है, देख के नहीं। एक श्लोक आता है तो एक ही, लेकिन बिना देखे बताना है। हाँ। इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहं व्ययं विवस्वान मनवे प्राहु मन इक्षविक्त अब्रवीत बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। दो मिक्स हो गए। ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। अभी पिछले शायद एक हफ्ते के पहले के क्लास में माता जी अभी शायद ज्वाइन नहीं है, लेकिन शाम के क्लास में माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, तो शाम के क्लास में रिवाइज किया जाएगा इस प्रश्न के उत्तर को। बिना साधनों के साधना, इसके लिए श्लोक कौन से है ये पूछा था माता जी ने। तो इस हिसाब से वास्तव में जब समस्या समाधान पहले तो बताया जाता था, उस समय ये श्लोक बताए गए थे, तो उसी में से ये श्लोक नंबर और उसमें कुछ और श्लोक भी बताए हुए हैं। साधन के बिना साधना होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो है 6वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10। इस श्लोक में जो खास बात बताई हुई है, जैसे कि असंग्रही, संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो संग्रह तो साधनों का ही किया जाता है, इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है ताकि ये पता हो कि ये श्लोक किस हिसाब से लिया गया है। असंग्रह वृत्ति योगियों में होनी चाहिए, तो असंग्रह करना, संग्रह तो साधनों का ही किया जाता है। साधन मतलब जैसे बाबा बोलते हैं देह, देह के संबंधी और देह के पदार्थ,
तो खास करके देह के पदार्थ ही साधन है, तो उन सारे साधनों को छोड़ करके जो साधना करते हैं अर्थात योगी, जो 6वें अध्याय का 10वें श्लोक में यह बात बताई हुई है, आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। तो इसमें आशाहीन माना व्यक्तियों को भी छोड़ा हुआ, असंग्रही योगी माना साधनों को छोड़ा हुआ, एकांत स्थान मतलब कोई स्थान के बंधायमान नहीं, और ऐसे मन बुद्धि को भी पूरी तरह वश किया हुआ निरंतर योग लगाए, तो बिना साधनों के साधना। इसी तरह से 6वें अध्याय का ही 11वां और 12वें श्लोक में जो बताया हुआ है, यहाँ जैसे बताया हुआ है ना कि उषा घास बिछाकर, मतलब एकदम सिंपल। यहाँ बात एक वार्तालाप में इस बात का क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया है, योगी लोग कोई भी साधनों का प्रयोग नहीं करते, बहुत सिंपल उनका आसन होता है। जैसे सन्यासी है, बहुत थाट बाट में रहते हैं, तो वास्तव में उसे योग नहीं कहा जाएगा, योगी अर्थात ही त्यागी। तो इस हिसाब से यहाँ बिना साधनों के साधना अर्थात याद में कैसे बैठना चाहिए उस संबंधित इस श्लोक में बताया हुआ है। तो अकेला, जैसे कि 10वें श्लोक में आया हुआ है, अकेला है मतलब कोई भी आधार नहीं, कोई वस्तु का भी नहीं, व्यक्ति का भी नहीं, वातावरण का भी नहीं। एकांत है, एकांत मतलब जैसे कि योग लगाने वाले म्यूजिक वगैरह का आधार लेते हैं, कोई ट्यूनिंग चाहिए होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पे उसी भाव से बताया जा रहा है कि इस प्रकार के कोई भी साधन नहीं। ऐसे ही 6वें अध्याय का ही 24, 25 और 26, अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 24, 25 और 26, इन श्लोकों में भी यह बताया हुआ है, संकल्पों से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर। तो विचारों में ही बहुत सारे साधन उपयोग करने की बातें आती है, तो सब बातों को त्यागा हुआ, तो साधनों के बिना साधना जो सबको नियमित करके, तो ये टोटल कंटिन्यू श्लोक है 25, 26 भी। इसमें भी देह के पदार्थों को भी छोड़ने की बात आई है, जहां जहां भी मन चलायमान होता है वहां वहां से उसको कंट्रोल करके। और 25वें श्लोक में भी बताया है आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक देखिए, श्लोक नंबर नोट किए ही होंगे अभी जो बताए। एक तो अध्याय 6 का 10, उसका तो स्पष्टीकरण दिया, वो किस हिसाब से वो मेन श्लोक बताया, साधनों के बिना साधना, क्योंकि असंग्रही है, अकेला भी रहता है और एकांत भी। एकांत मना कोई म्यूजिक वगैरह साधनों का भी आधार न लेना, इस हिसाब से। और 6वें अध्याय का ही श्लोक नंबर 24, 25, 26, इसमें भी वही बातें बताई हुई है। और 6वें अध्याय का ही जैसे 11, 12 भी है और 13, 14 भी, ये सारे श्लोकों में ही बिना साधनों के साधना अर्थात याद की स्थिति कैसे बनानी है, कैसे बैठना चाहिए, वो सब बातें बताई हुई है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 48 नंबर देखिए, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, इस श्लोक में बताया हुआ है आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। आसक्ति मतलब साधनों के प्रति अटैचमेंट होता है या तो व्यक्तियों के प्रति, तो ये सबको त्यागा हुआ, योगारूढ़ हुआ। समत्व ही योग कहा जाता है। ऐसे ही 58 नंबर, ये श्लोक तो सब जानते हैं, कछुए का उदाहरण, जिसमें यह बताया हुआ है पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों से कंट्रोल किया हुआ, तो मतलब कंट्रोल करना अर्थात इस साधनों को छोड़ा हुआ। दूसरे अध्याय का ही 61 नंबर, इसमें भी ये बात बताई हुई है, इंद्रियों को पूरा वश करके, इंद्रिया भी साधन ही है,
क्योंकि इसी से विकारी सुख भी भोगा जाता है, हर प्रकार का सुख भोगते हैं। तो ये सारे इंद्रियों को पूरा कंट्रोल किया हुआ, उसकी ही बुद्धि दृढ़ता से स्थिर होती है, मतलब याद रख सकती है, अर्थात साधना कर सकते हैं। और दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, इसमें भी बताया हुआ है जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से सब प्रकार के विकारों से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति आत्मस्टार में स्थिर रहती है। और इसके अलावा ये प्रश्न तो सभी ने सुना होगा ही, माता जी ने अभी जो 1400 वाला रेंज चल रहा है उसमें अभी एक्यूरेट VCD नंबर याद नहीं आ रहा है, उसमें एक दक्ष प्रजापति का अंगूठे से जन्म हुआ था, ऐसे बात आई थी। तो माता जी ने पूछा था इसका मतलब क्या है, तो बाबा ने उसके लिए भी ये बात उत्तर दी है। VCD नंबर 1250, इसमें बाबा ने बताया अंगूठा मतलब तामसी स्टेज। VCD नंबर 1250, इस VCD में बाबा ने उस बात का उत्तर दिया है अंगूठे से प्रजापिता का जन्म हुआ। तो वास्तव में पाव जो है वो कलयुगी तामसी पने की निशानी है, तो वो तामस गुण दिखाया हुआ है। और जब यही प्रजापिता जब शुरुआत में बनता है तो तमो प्रधान है, और अपनी स्टेज में जब संपन्न हो जाता है शंकर तो फरिश्ता बन जाता है। प्रजापिता का तो 500 करोड़ के साथ रिश्ता है, तो वो पतितपना कहा जाएगा, और शंकर फरिश्ता हो जाता है, एकदम सबसे निराला हो जाता है, तो वो ऊंची स्टेज 52 पने की 100% स्टेज। ये VCD नंबर 1250 में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। अभी इन प्रश्नों के साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी चौथा अध्याय आगे पढ़ते रहिए, जब तक पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन न हो तब तक इस अध्याय को रिपीट किया जाएगा ताकि बुद्धि में फिक्स हो जाए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।